डिसाइसिव विक्ट्री नहीं है। वक्त बताएगा क्या ये विक्ट्री है या नहीं है, और हो सकता है कि वक्त के साथ साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को आने वाले कुछ दिनों में रिज़ाइन करना पड़ जाए, या उनके डिफेंस जो मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, उनको रिज़ाइन करना पड़ जाए। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड टू द वीडियो, तो इस टाइम चिदम्बरम साहब ने जो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये दिया है कि इफ़ यू आस्क मी वॉज ऑपरेशन सिंदूर डिसाइसिव, आई वॉज ओनली से टाइम विल टेल। अच्छा, चिदम्बरम साहब ने सवाल पूछा है इंडियन गवर्नमेंट से, अगर मुझे कोई कहेगा कि क्या डिसाइसिव था, तो मैं कहूँगा कि वक्त इस चीज़ को बताएगा। अच्छा, डिसाइसिव का मतलब होता है कंप्लीट, यानी अगर कोई चीज़ आप कंप्लीट करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करते हैं, अपने दुश्मन को पूरी तरीके से आप गिरा देते हैं, उसको तबाह कर देते हैं, इसका मतलब होता है डिसाइसिव, या आपका दुश्मन सरेंडर कर जाता है आपके सामने, तो उसको कहते हैं डिसाइसिव विक्ट्री। तो इन्होंने सवाल उठाया है, क्या भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें भारत के कई सारे भी गिरे, तो उन्होंने सवाल किया क्या ये डिसाइसिव एक्शन था, क्या ये कंप्लीट एक्शन था, तो उन्होंने कहा था वक्त बताएगा। अगर हम अनबाइस एनालिसिस करें तो भारत ने पाकिस्तान के जो खिलाफ एक्शन लिया वो डिसाइसिव नहीं था, बल्कि उल्टा भारत को ही नुकसान पहुंचा इसका, क्योंकि हमने देखा ये भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया तो भारत के अपने बहुत सारे तैयारे गिरे, भारत का S-400 न्यूट्रलाइज हुआ, और इंटरनेशनल मीडिया ने ये बार बार बात की कि ये मीडिएशन जो है ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने करवाई है। भारत का सारी जो एक तरह से उसकी पावर थी कि भारत और पाकिस्तान मिलकर ये सीज फायर करेंगे, कोई तीसरा मुल्क मीडिएट नहीं करेगा, लेकिन ये चीज़ गलत साबित हुई। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएट करवाया और कल फिर उन्होंने मीडिएशन की बात की। मतलब अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने 30 बार 30 टाइम्स ये कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट की मीडिएशन है वो मैंने कराई है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद कराई है ना। इसमें पाकिस्तान जो है और भारत दोनों ने जो है वो अप्रोच किया अमेरिका को, और उसके बाद ये मीडिएशन करवाई गई है। तो लेकिन इंडिया इस चीज़ को नहीं मान रहा, पाकिस्तान मान रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने कल स्पीच भी की है, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम अमरीकी जो काविश है, जिस अमरीकी काविश की वजह से जो है पाकिस्तान भारत की जंग रुकी है, हम इसका बहुत शुक्र अदा करते हैं और हम बड़े मशहूर हैं इंडियन गवर्नमेंट के। अगली बात जो है वो चिदम्बरम साहब ने की है कि वेदर ऑपरेशन सिंदूर वाज डिसाइसिव ओनली टाइम विल टेल। हाउएवर, चिदम्बरम साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जो कांग्रेस के आम रहनुमा है। उन्होंने कहा है कि द गवर्नमेंट हैज सो फार नो एक्नॉलेजमेंट द सिक्योरिटी फेलियर एंड द इंटेलिजेंस फेलियर इन द वेक ऑफ पहलगाम अटैक। यानी चिदम्बरम साहब ने फिर दोबारा जो इंटेलिजेंस फेलियर है उसकी बात की है। देखिए, हम 3 दिन से, मैं इस भारत में जो पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, मैं 3 दिन से इसको मॉनिटर कर रहा हूँ, और 3 दिन से जब मैं मॉनिटर कर रहा हूँ मैंने एक चीज़ देखी है कि भारत जो है उसकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो बार बार जो इंटेलिजेंस फेलियर है उसकी बात कर रही हैं। वो बार बार ये बात कर रही हैं कि जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है जिसके बाद भारत की को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, इतने सारे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं पिछले 5 सालों में, तो इन्होंने ये जो अपोजिशन है ये बार बार इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रही है, मिलिट्री फेलियर की बात कर रही है, और गवर्नमेंट के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं खासतौर पे राजनाथ सिंह साहब, उसको ये आड़े हाथों ले रही है। राजनाथ सिंह साहब पे बहुत सारी फिंगर्स जो हैं वो पॉइंट हो रही हैं। अब देखना यह है कि राजनाथ सिंह साहब का क्या रिस्पॉन्स होगा, और राजनाथ सिंह साहब आने वाले दिनों में क्या रिजाइन करेंगे, या वो अपनी सीट पे आने वाले दिनों में जमान रहेंगे। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि चिदम्बरम साहब के साथ साथ जो कांग्रेस की और भी लीडरशिप है, ऑपोजिशन पार्टीज और भी ऑपोजिशन जो पार्टीज़ हैं वो मिलके इस टाइम फुल ब्लॉन अटैक कर रही हैं इंडियन गवर्नमेंट पे, इंडिया की इंटेलिजेंस पे और इंडिया की इंटेलिजेंस के फेलियर पे, जो जिसकी वजह से इतने सारे अटैक्स हुए। अच्छा, अब चिदम्बरम साहब हमें 2000 जो है वो 8 में ले गए हैं जब मुंबई अटैक्स हुए थे, 26 नवंबर को जो है वो अटैक्स हुए थे। अब चिदम्बरम साहब हमें 2008 में ले गए हैं और वो कंपेयर कर रहे हैं पहलगाम अटैक्स को 2008 के साथ अटैक से, और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से रेजिग्नेशन की बात भी कर रहे हैं। चिदम्बरम साहब ने ये कहा कि द गवर्नमेंट हैज कि आई टुक ओवर एज होम मिनिस्टर द डे आफ्टर 2008 मुंबई टेरर अटैक्स एंडेड ऑन December 1. Within a few days I flew to Bombay and I said I admit security failure, intelligence failure and I regret the failure. Why can't the government say that? अच्छा, ये सवाल बार बार पूछ रही है इंडिया की ऑपोजिशन इंडियन गवर्नमेंट से कि जिस तरह जब 2008 में मुंबई में अटैक्स हुए थे, इंडिया ने अपने जो है वो एक मिनिस्टर को फायर भी कर दिया था, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। उसके बावजूद जो है वो चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि हमने जो है वो माना था, मैंने माना था कांग्रेस के बिहाफ पे ये कि इंटेलिजेंस फेलियर है, ये हमारी गलती है, आप जो है वो हम एडमिट करते हैं, और हमने अपने एक मिनिस्टर से रिज़ाइन भी लिया था जो उस टाइम के होम मिनिस्टर थे। लेकिन गवर्नमेंट जो इस टाइम की है ये इतने ज़्यादा इंटेलिजेंस फेलियर की वजह बावजूद एडमिट क्यों नहीं कर रही चीज़ को, और ये सॉरी क्यों नहीं कर रही कि हमारी ये इंटेलिजेंस फेलियर है, और ये बात क्यों नहीं मान रही। इनडायरेक्टली जो पूरी अपोजिशन है और चिदम्बरम साहब हैं, ये सब जो कह रहे हैं कि जो आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर है ये बेसिकली इसके जिम्मेदार राजनाथ सिंह साहब हैं। क्योंकि देखिए
इंटेलिजेंस जो हेड करते हैं, मिलिट्री जो हेड करता है वो होता है इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर, और वो है राजनाथ सिंह साहब। तो सारा मलबा